हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई पिकअप आइल रीडिंग, जिसमें हम बात करेंगे जनवरी मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ये आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से आप रेजोनेट करें आप सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी चीज़ों को आप जाने देंगे। कोई भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स नहीं करनी है। तो भगवान का नाम लेकर के चलिए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा करके अपने पर्सनल सेशन को बुक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल वन, तो बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। ये रीडिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक ओरेकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके साथ इस महीने कौन से असेंडेड मास्टर्स या डियटी या कोई भी डिवाइन एनर्जीज आपके साथ वर्क करने वाली हैं, या फिर आप अगर इनके साथ वर्क करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस मंथ। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि पाइल वन के साथ कौन से डिवाइन एनर्जीज या असेंडेड मास्टर्स रहेंगे, उनका साथ देंगे। दैट इज सेंट जर्मेन। ओके, समवेयर आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मंथ में अगर आप सेंट जर्मेन के साथ वर्क करते हैं तो आपके बहुत सारे कार्मिक रिलीज होंगे। वो आपको कर्मा को रिलीज़ करने में हेल्प करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में रिसेंटली बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, बहुत केओटिक सिचुएशंस थी, तो उसके लिए आपको लिटरली आप सेंट एक्सपेडिट के से भी कनेक्ट हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये जनवरी ना आपके लिए वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने का समय होगा जो कि अभी तक आपको बांध करके रखी थी, जो कि अभी तक आपको एक तरीके की हॉस्टिलिटी में लगा करके रखी थी कि आप चाह करके भी एक सही डिसीजन ले नहीं पाते। आपको पता है कि ये चीज़ सही है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड दैट। तो वो चीज़ आपके लिए जनवरी में सेंट जर्मेन लेकर के आएंगे, और जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट होगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने आपके लिए बहुत सारी गुड एनर्जीज आ रही है, तो आपको उसको वेलकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उसको वेलकम नहीं किया तो समवेयर आप फिर उसी स्टेगनेंट लूप में फंस जाओगे, आप वही पुरानी चीज़ों में फंसे रह जाओगे। तो ये मंथ जैसे हम लोग कहते हैं न्यू ईयर न्यू बिगनिंग, तो न्यू मंथ की वो जो एनर्जी है, न्यू ईयर की वो जो एनर्जी, इसके लिए आपको अपनी लाइफ में न्यू पाथ भी निकालें हैं। इस मंथ अगर आप कुछ थोड़ी सी भी चैरिटी करते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रेयर कंटेम्पलेशन में लगोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल टाइम रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जैसे जर्नल, बे लीफ या किसी तरीके की भी फायर रिचुअल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मंथ आपका बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने का है जो कि आपको अब तक पूरी तरीके से रोक रही थी। चलिए हम देखते हैं कि ये जनवरी मंथ की थीम क्या है आपके लिए। ओके, वॉकिंग अवे। गाइज लिटरली आपके लिए थीम ही है कि आप बहुत सारी ऐसी जगहों से डोट रोमांस, बहुत सारी ऐसी जगहों से वापस आ रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है। वॉकिंग अवे कैन ऑल्सो बी अबाउट योर लाइक जहाँ भी आपके कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है ना, या फिर ये ऐसी वो बेड़ियाँ हैं जो अब तक आपको बांध करके रखी थी और आप उन सबको तोड़ करके बाहर निकल रहे हो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कहीं ना कहीं आपने अपने लिए ही जो दरवाजे बंद करके रखे थे, आपकी ही वजह से जो दरवाजे बंद हो गए थे, है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। और ये पूरी जो एनर्जी है ये कंप्लीशन की एनर्जी है। तो जनवरी ऑल दो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मंथ है, वन की एनर्जी है, दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग, बट आपके लिए ये कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारे कर्मा रिलीज होंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप उन्हें खुद अपने पास से भेज रहे हो, आप कहीं दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हो। ये आइसोलेशन के थ्रू भी हो सकता है, जिसमें आप कम लोगों से मिल रहे हो, कम लोगों से बातें कर रहे हो। और दूसरा ये है कि ये आपका लाइक आप कहीं लिटरली ट्रैवल करने जा रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो मुझे कई ऐसे सिचुएशन से आप अपने आप को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है डोर टू रोमांस, दैट इज़ टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं इस महीने आपकी लाइफ में प्यार आने को है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ, वो इंक्रीज़ होने जा रहा है। या अगर आप सिंगल हो, किसी तरह सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, तो आपकी लाइफ में मुझे
नया प्यार आते हुए दिख रहा है, उसकी शुरुआत आती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए उनकी सेल्फ लव जर्नी में उनका पहला स्टेप होने वाला है इस महीने में। तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करोगे और बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में मुझे बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आते हुए दिख रही हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा इस मंथ। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं पाइल 1 का करियर इस मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट द 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव गॉट द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये, कि अगर हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट ऑल द पेंटिकल्स कार्ड, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि इस महीने आपसे कहा जा रहा है मेहनत करने को, जी तोड़ मेहनत करने को। बहुत आपके पास काम की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी जिस पे आप मेहनत करोगे तो वो आपको लाइक मिट्टी से सोना बना के दे सकती है। बेसिकली बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं इस महीने, और जिस पे अगर आप काम कर लेते हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, आपकी सक्सेस आपके लिए मुझे आते हुए दिख रही है। इस महीने मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जो भी चीज़ें आप दोगे, जितने भी साफ मन से आप जो भी काम करोगे, बी इट योर करियर, अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग मीन्स हो, अगर आप किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो अगर आप जितने दिल से किसी का अच्छा चाह करके वो काम करोगे तो आपके पास मुझे लौट के आता हुआ दिख रहा है। या फिर अगर आप इस महीने किसी की मदद भी करते हो व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, तो वो भी आपकी मदद मुझे लौट करके ब्लेसिंग्स के तौर पे आती हुई दिख रही हैं। इस महीने आप कैट स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हो, किसी तरीके के रिचुअल को आप कर सकते हो अपने करियर के लिए, जो कि आपके करियर बूस्ट में आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट से कोई अपॉर्चुनिटी या फिर आपने कोई पास्ट में आइडिया प्लान किया था बट आप उस पर काम नहीं कर पाए थे, तो वो करने का एक बहुत अच्छा मौका है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो देयर आर 3 कैट्स दैट इज प्रेजेंट, तो डेफिनेटली कैट स्पिरिट आपके साथ इस महीने बहुत काम करेंगे। सी 1 कैट, 2 कैट एंड 3 कैट हियर प्रेजेंट। तो ऑल कार्ड्स, वाओ, we have got the 10 of pentacles and here all of cards that is 10 of pentacles। तो गाइज इस महीने आपके लिए पैसे मुझे बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। लिटरली 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये आपके जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है गाइज, लिटरली योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। आपका करियर राइज करने वाला है, आपके फाइनेंसेस, आपके फुलफिलमेंट, आपकी हैप्पीनेस, दैट इज़ ऑल हैपनिंग। ठीक है, आप लिटरली बहुत ज़्यादा दिल से खुश होने वाले हो जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, एंड दैट इज़ अबाउट टू हैपन। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइज, व्हाट ऑल डू यू नीड, मतलब जितना भी हम आपको यहाँ पे करियर की रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो जो भी आपने करियर के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं आप देख रहे हो, और सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड या फिर सारे ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपके अबंडेंस की कहानी बता रहे। तो इस महीने आप जितनी मेहनत करोगे आपको रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। यू आर समवेयर क्रिएटिंग अ लेगेसी, जिसके बारे में अभी आपको शायद पता भी नहीं है, बट वो लेगेसी आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे आकर के देने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आप करोगे शायद वो दूसरों की नज़र में टोटली डिफरेंट होने वाली है। शायद वो चीज़ें आपको ना समझ में आए कि अभी के लिए कि क्या ही हम सही कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ डाउट इनसाइड यू, बट आई कैन जस्ट अश्योर यू कि ये महीने आप जो भी डिसीजन लोगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर, वो आपकी लाइफ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी को लेकर के आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप घर फाइनलाइज करना चाहते हो, अगर आप घर रीलोकेट करना चाहते हो, आप रेंट पे लेना चाहते हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप एक्सपेंशन की जर्नी पे हो। इस जनवरी से आप एक्सपेंशन की जर्नी में आ रहे हो, जहाँ चीज़ें लाइक 10 गुना बढ़ रही हैं, है ना। आप एक चीज़ लगा रहे हो, आपको वो 6 गुना मिल रही है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इस महीने आपको 333, 666, 1010 या 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ द हैप्पीनेस दैट इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ। तो करियर वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपनी इस नई जर्नी पे विश्वास रखना है, आप होप नहीं लूज़ कर सकते। आपको कुछ भी चीज़ों को ना इम्पोज नहीं करना है, बी इट योर टाइम, बी इट योर ओन एनर्जी। अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करना चाहोगे तो वहाँ पे यूनिवर्स आपकी उस चीज़ को हॉल्ट पे डालेंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर द लिमिट जा कर के नहीं कर सकते हो। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन लिमिटेशंस, आपको पता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, स्टिल यू आर जस्ट गोइंग टू डू दैट, स्टिल यू आर जस्ट इम्पोजिंग फॉर द फैक्ट ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो
वहाँ भी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुझे ख़राब होती हुई दिख रही हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएंगी। द थिंग इज़ कि यूनिवर्स आपको अपना डैमेज करने से रोकेगी, बी इट मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। तो वहाँ से आपका डैमेज होने से मुझे यूनिवर्स रोकते हुए दिख रही हैं। ओवरऑल फाइनेंस के लिए और आपके करियर के लिए ये एक बहुत ही शाइनिंग ग्लोरी पीरियड होगा, जिसमें अगर आपने बहुत अच्छे से काम कर लिया तो डेफिनेटली इट विल गिव यू द रिवॉर्ड्स इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। और 10 मंथ्स इन द सेंस कि ये जो पूरा जनवरी से अक्टूबर तक का पीरियड होगा, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस कैरी करेगा। लेकिन उसके लिए जो बीज है वो आपको इसी मंथ बोना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आज यूनिवर्स भी हमको बिल्कुल एग्जैक्टली वही कार्ड दे रही है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव गॉट द पेज ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ swords, and here the two of cups, and the bottom deck energy is the broom. गाइज, आप जो भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, लेट मी टेल यू कि इस मंथ आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग हो रही है। आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो लाइफ में हार्मनी है वो और ज़्यादा मुझे सेटल होते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच का बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द सेल्फ लव। और सेल्फ लव को करते ही करते आपको आपकी लाइफ में वो पार्टनर मिलेगा जिसको आप पाना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे 28 जनवरी ऐसी स्पेसिफिक डेट मिली है। ये किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या एनीथिंग लाइक दैट। मे बी आप अपने पार्टनर से इस दिन मिलने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आफ्टर डूइंग ऑल द इमोशनल हीलिंग, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज यू विल बी इन द हाई वाइब्रेशन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आप क्यूरियोसिटी से भरे हो, अगर आप चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, तो ये मंथ आपको उतना ही ज़्यादा मैजिक प्रोवाइड करता है। तो चाहे वो आपका करियर पार्ट हो, चाहे वो आपका लव पार्ट हो, अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो टू नो द थिंग्स, टू डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो, तो ये मंथ आपको अपने इमोशंस पे काम करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिकॉज अल्टीमेटली आपके पार्टनर, आपके सही पार्टनर के मिलने की जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होगी व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स ना दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ इमोशनल टर्मोइल इन योर लाइफ। तो ये मंथ आपके लव और करियर वाइज बहुत ही अच्छा है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजन एंड ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स। अगर आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि गो अहेड एंड टेल दैट पर्सन, जिससे आपको दो चीज़ों की लाइक एक तरीके से आपके लोग क्लैरिटी मिलेगी। द फर्स्ट इज़ इफ़ दैट पर्सन लव्स यू टू, तो कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्मेशन मिलेगी, आपको एक बहुत प्यारा रिश्ता मिलेगा। एंड इफ़ दैट पर्सन डजंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग फॉर यू, तो वहाँ पे आपके लिए एक चीज़ अच्छी होने वाली है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आप वॉक अवे कर पाओगे, आप उससे मूव ऑन कर पाओगे, सो दैट द राइट पार्टनर विल कम टू यू। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। ओके, अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस। ऑलरेडी हम इस एस्पेक्ट को देख चुके हैं कहीं ना कहीं करियर में, लेकिन हम फिर भी देखना चाहते हैं। टॉक्सिक विचेस, दैट इज समवेयर बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा डायरेक्ट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स दे रही है कि इस महीने आपको सिर्फ उनकी मदद करनी है जो समय पे आपके लिए आते हैं। क्योंकि कुछ हमारे लिए कभी कभी आप कह सकते हो एक एनर्जी वैम्पायर जैसे होते हैं। उसी तरीके हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हमसे लेना जानते हैं, हमारी मदद करने के लिए कभी खड़े नहीं होते। तो आपको ऐसे लोगों को पहचानना है और सिर्फ उनकी ही मदद करनी है फाइनेंशियली, और उनको ही पैसे देने हैं जो कि आपके लिए एक्चुअल में खड़े रहते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में आता है सिर्फ और सिर्फ आपसे हेल्प लेने के लिए फाइनेंशियली, ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में दूर रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए भी नहीं है, ये आपके ओवरऑल मैसेजेस हैं कि इस महीने आपको किसी को भी ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है, बी इट योर
इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि आपके लिए कभी भी खड़े नहीं होते हैं, जो आपके लिए हमेशा टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है पाइल वन के लिए। ओके, वी हैव गॉट द 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। गाइज लिटरली आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी मेहनत तो आ रही है, लेकिन इस मेहनत का जो रिजल्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी रियली स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग मीन्स आप लिटरली बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स। आपके बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या इमोशनल बर्डन्स हैं जो कि आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेकर के चलोगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हो, जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को डेलीगेट करके चलो, आप दूसरों के साथ हेल्प ले लो, तो दैट इज़ ऑल्सो गोना हेल्प यू इन अ मेजर वे। बिकॉज जितना ज़्यादा आप भार लेकर के आगे बढ़ोगे, हमेशा आप चीज़ों को बहुत स्लोली करोगे, है ना, और आप कभी ऐसा होगा कि थक करके रुक जाओगे। बट अगर आप धीमे धीमे कोई चीज़ कर रहे हो, रुक रहे हो, रुक रुक के कर रहे हो, तो आप हमेशा कंसिस्टेंट वे में चल पा रहे हो। तो आपको इस महीने कंसिस्टेंसी इज़ द की, ये मंत्र, ये अफर्मेशन आपको अपने माइंड में लेके चलिए। भले आप हफ्ते में एक बार काम कर रहे हो, भले आप हफ्ते में 3 बार काम कर रहे हो, बट स्टिल यू आर डूइंग दिस स्टफ। ठीक है, आप बिल्कुल रुक नहीं रहे हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल रुक गए हो। वी हैव गॉट द एम्प्रेस कार्ड, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड कि जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, उतने ही आपके लिए ये मंथ जो है वो आपको लाइक पे बैक करेगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सैक्रल चक्रा की जो एनर्जी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन ब्लूम। तो आप इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना। अगर आपको कोई भी आइडियाज़ आ रहे हैं, आप अब भले उन पर अभी काम नहीं कर पा रहे हो, बट आपको लिटरली उन आइडियाज़ को लिख करके अपने पास रख लेना है, ताकि आप अपने आने वाले मंथ में उसको काम कर पाओ। क्योंकि व्हेन योर सैक्रल चक्रा इज़ एक्टिव, तो हमेशा ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़, बहुत सारे ऐसे प्लान्स आएंगे जो आपके लिए आगे की ग्रोथ में बहुत ज़रूरी होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना आसमान छूने वाली ऊंचाई पे जाना चाहते हो। आप लोग लिटरली किसी ऐसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो जो कि बहुत ऊपर तक है ना। तो वो भी मुझे आपके लिए होते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा कलरफुल एनर्जी आपके ऑरा से मुझे आ रही है। तो ये मंथ आपका जो ऑरा है वो भी शाइन करेगा, जिससे यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, और आपके लिए अप्रिसिएशन मुझे बहुत बड़े लेवल पे दिख रहा है। उसके अलावा एक्सपीरियंसिंग समवेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको ना मदर नेचर की जो एनर्जी है उसमें सराउंड करना है अपने आप को। स्पेशली आपको जा करके किसी भी पेड़ को हग करना है ना। इट इज़ गोइंग टू रिलीज अ लॉट मोर पेंट अप इमोशंस फ्रॉम योर लाइफ, और इससे आपके कुछ ऐसे कार्मिक बैगेज भी हम कहेंगे जो आपकी लाइफ से रिलीज होंगे, जो कि मदर गाया, वो जो पेड़ है वो अपने ऊपर अपने अंदर समा लेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप जब भी कोई पेड़ देखें, कहीं आप नेचर वाली जगह पे घूमने जा रहे हैं, अगर इस मंथ आप जा रहे हो बेसिकली, तो आपको ये करना ज़रूरी है कि जहाँ पे आप उसे हग करके अपनी सारी ऑरा की जो नेगेटिविटी है आप उस पेड़ में ट्रांसफ़र कर रहे हो, और उससे बहुत सारा लव, बहुत सारी एम्ब्रेसमेंट आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस महीने आपका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, जिसको समझ करके आप बहुत ज़्यादा वे में अपने लिए और फ्रूटफुल रिजल्ट्स ला सकते हो। फिर हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस मंथ। ओके, वी हैव गॉट द पेशेंस। तो इस महीने आपको पहली चीज़ तो पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है, और दूसरा आपका पेशेंस लेवल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे आप देखोगे कि अभी तक जो चीज़ आपको ट्रिगर कर देती थी, अभी तक जो चीज़ों में आप एक तरीके से मतलब सुकून में नहीं रह पाते, तो वो सुकून मुझे आते हुए दिख रहा है। फिट डिस्पाइट मिस फिट, तो आप में से काफ़ी लोग अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो सकता है कि आप हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन, या किसी तरीके से आप वर्कआउट करना शुरू कर दो, आप डांस करना शुरू कर सकते हो। तो इस महीने आप इस तरीके से भी चीज़ों को प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आप लिटरली रेजोल्यूशन ले रहे हो दैट आई विल बी द हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आपने हो सकता है किसी ने विजन बोर्ड में भी ये लगा के रखा हो, जर्नलिंग की हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए डी क्लटर करने की ज़रूरत है, तो इस महीने वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से हटाएंगे जो चीज़ें आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते, 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा आपने उनको यूज़ ही नहीं किया, तो आपको उनको भी हटाना है। ओके, वी हैव गॉट द सिंप्लिसिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सिंपल वे में करना पसंद करेंगे रैदर देन डूइंग इट इन अ कॉम्प्लेक्स वे। तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से हैप्पीनेस लेकर के आएगा।
द थिंग इज़, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझा देते हो, कॉम्प्लेक्स कर देते हो, तो आप अक्सर देखते हो कि हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम कभी कभी चीज़ों को ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि बाद में वो तार सारे उलझ जाते हैं। ओके, बॉटम टेक एनर्जी इज़ इन डिमांड। तो इस महीने आपकी डिमांड बहुत हो सकती है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपसे आपकी हेल्प लेने आने वाले हैं। आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, लाइक आप कह सकते हो, वायरल हो सकते हैं। आप किसी तरीके से वायरल हो सकते हो व्हेन इट कम्स टू द प्रोवाइडेंस ऑफ योर सर्विस। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में आएंगी। लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करने वाले, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो लास्ट में हम देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। अरे वी हैव गॉट द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो गाइस आपकी लाइफ में करियर वाइज बहुत शिफ्ट होने वाले हैं। ये विंटर जो है ओवरऑल आपकी लाइफ में एक रिप्लेनिशमेंट लेकर के आने वाला है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह मुझे होते हुए दिख रहा है। बहुत सारी स्ट्रेंथ मुझे आपकी तरफ से आते हुए दिख रही है। आप मैस्कुलिन एनर्जी में होने के बाद भी अपनी फेमिनिन एनर्जीज में बहुत अच्छे से टैप इन कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपके लिए एक नई बिगनिंग है। आप लोग अगर इस महीने वुड के साथ काम करते हो किसी भी तरीके से, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और उसके अलावा मुझे किसी तरीके का सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। लाइक एक रिकग्निशन, एक हैप्पीनेस है आपकी एनर्जी में। और आप ना बहुत ज़्यादा लाइक एक फ्लरिशमेंट की एनर्जी में इस महीने रहोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने लुक को चेंज कर रहे हैं, अपना न्यू वार्डरोब सेट कर रहे हैं, तो वो भी होते हुए मुझे दिख रहा है। उसके अलावा बहुत सारी सक्सेस आपके लिए आते हुए दिख रही है। एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज अगेन द 10 ऑफ कप्स। तो ये 10 ऑफ कप्स दोबारा से यहाँ पे आया है। दैट इज़ टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी फुलफिलमेंट ये मंथ लेकर के आ रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए, किसी भी तरीके से एनर्जीज आप रेजोनेट कर पाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड सॉरी, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने लव्ड वंस के साथ भी इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल टू, स्वागत है आपका रीडिंग में। तो आज की ये रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि जनवरी मंथ आपका कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगे, किस डिवाइन एनर्जीज के साथ इस महीने काम करने से आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा हम आपके लव, करियर, फाइनेंसिस को डिफरेंट एस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम ओरेकल कार्ड से ये रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी ऐसे एसेंडेड मास्टर हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, या कोई डियोटी है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो इस महीने में, या वो आपके साथ आपकी सपोर्ट में रहेंगे और उनके साथ काम करके आप सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हो। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कौन सी डिवाइन एनर्जीज पाइल 2 के साथ इस महीने रहेगी। ओके, वी हैव गॉट द मर्करी। ओके, तो कहीं ना कहीं इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि मर्करी प्लैनेट है, उसको आपको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। एंड दैट इज़ अबाउट द रेमेडीज़। तो आपको अपना थ्रोट चक्रा, आपको अपना थर्ड आई चक्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपका एक्टिव रहने वाला है, जिससे आप अपनी बात खुल के कह पाओगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत ओपन वे में हो रहा है। आपको वो सारे लोग मिल रहे हैं जो लिटरली आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की जो मिसकम्युनिकेशन आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी, वो सारी मुझे दूर होती हुई चल रही है। उसके अलावा आपसे ये भी कहा जा रहा है, मुझे आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो अगर आप आर्कएंजल माइकल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली वो इस महीने आपके लिए रहेंगे, है ना, आपकी हेल्प करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट यू एंड व्हाट इज़ योर्स। तो अगर आपको डर है कि आपकी कोई चीज़ छिन जाएगी, तो इस महीने आपको आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली इस चीज़ का अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो आपका है, जो आपने बनाया है, वो आपसे छिनेगा नहीं। उसके अलावा अगर आप किसी तरीके के ऐसे लाइक चीज़ को अपने मन में दबा करके रखे हैं, है ना, कोई ऐसी चीज़ आप कहना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू टेल इट टू पीपल, यू आर नॉट एबल टू से इट टू पीपल, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये महीने लिटरली आपको लाइक मर्करी अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। आपको मर्करी प्लैनेट के साथ काम करना चाहिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा। ग्रीन कलर मर्करी का कहा जाता है बेसिकली। आप ग्रीन कलर जितना ज़्यादा अपने लिए पहनेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए हेल्प होगी। इस महीने आपको अपनी बातों को भी बहुत ज़्यादा जेंटल वे में कहना है। अगर आपको किसी को कोई चीज़ सुनानी है, समझानी है, या फिर आपको लगता है कि कोई आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा लविंग एनर्जी के साथ वो चीज़ कहनी है, और आप देखोगे कि आपका काम ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो कोशिश करना है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। आपको कोई भी चीज़ कहने के लिए जल्दी लाइक एंगर, जो एग्रेसिवनेस है, उसका सहारा नहीं लेना है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि इस महीने जितना ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छी एनर्जीज़ को यूज़ करेंगे व्हेन इट कम्स टू डूइंग गुड फॉर द नीडी पीपल,
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों की ना लाइक एक आप एम्पैथ हो सकते हो, आप लोगों को समझते हो, लोगों को जानते हो। तो डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ का सहारा लेना है, आपको देखना है कि क्या हम ये चीज़ जो कर रहे हैं, इट इज़ सर्विंग सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इट इज़ डूइंग गुड फॉर मी और द पीपल अराउंड मी। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको अपने अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं जनवरी मंथ की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। ओके, वी हैव गॉट द मजिशियन एंड द मिरर, दैट इज़ टेलिंग मी कि पहले तो अगर आप इस महीने फायर एलिमेंट के साथ काम करेंगे या एयर एलिमेंट के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में भी हो सकते हैं और आपको अपने ही इस एलिमेंट के साथ काम करना है। जब हमारे एयर एलिमेंट की बात होती है तो हम हमेशा अपने कम्युनिकेशन, अपने इंटेलेक्ट की बात करते हैं। जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट इज ऑल अबाउट द पैशन एंड हाउ वी आर डूइंग द हार्ड वर्क। तो आपको इन चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलना है। सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन भी लगाना है। सिर्फ एक्शन नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि वेदर वी आर डूइंग इट इन अ राइट वे और नॉट। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है अपने इन दोनों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में, कि आप जितना ज़्यादा सोच रहे हो तो यू आर ऑल्सो डूइंग द थिंग्स, कि जिससे प्रॉपर एक्शन ले रहे हो, अप्रोप्रिएट एक्शंस ले रहे हो, सिर्फ सोच के नहीं बैठे हो। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ईजी एंड वेरी स्मूथली सेलिंग फॉर यू। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है ये महीने आप लिटरली मैनिफेस्टेशन पे अगर ध्यान दो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती है, क्योंकि समवेयर यू हैव दैट क्वालिटी, आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अगर आप उस पर काम ही नहीं करोगे तो हाउ विल इट वर्क। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि वेदर यू आर डूइंग इट, लाइक वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। द सेकेंड थिंग व्हाट आई एम पिकिंग हियर इज कि आपको ये भी देखना है कि क्या आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, क्या आप फेथ कर पा रहे हो, क्या आपने जो भी जर्नल में लिखा है, क्या आप जो भी अचीव करने की कोशिश करो उसका आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हाँ ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं। मानो आपने सपने देखे ऑडी के और हमारे जेब में भी 50,000 भी नहीं है, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मानेगा कि नहीं मेरे पास रिसोर्सेज हैं, आई एम एबल टू डू दैट? नहीं मानेगा। तो यू नीड टू डू दैट, आपको इस चीज़ को सोचना है। उसके अलावा द बॉटम लेकिन और चीज़ था मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट इज टेलिंग मी इस महीने आपको लिटरली पैसों से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहने वाला। अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करो, अपनी लाइफ में मनी जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने आप जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाइक बेटर चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करके, कंटेम्पलेट करके अपने सोल से वो कुछ आंसर्स ले पाओगे जो कि आपको आपकी फर्दर जर्नी में रोक रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको किसी तरीके का सेल्फ डाउट है, अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो कि वेदर आई विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगे कि यू हैव दैट पोटेंशियल विद इन यू। आपका वो कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे स्पाइक होते हुए दिख रहा है, वो मुझे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सेकंड कार्ड इज ओके, वी हैव गॉट द 6 ऑफ कप्स। How will be the career of 5-2 in January universe? Good luck charm. वाह गाइस, तो ये महीना जो है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है ना। व्हेन इट कम्स टू लाइक कोलैबोरेटिंग, अगर आप कोलैबोरेट करते हो, अगर आप टीम वर्क करते हो तो ये महीने आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे रदर देन डूइंग इट ऑल अलोन। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में लोगों की हेल्प कर सको, मतलब ले सको, और उसके अलावा आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा हो सके मिल के काम कर सको, इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है करियर में आपको हेल्प भी बहुत मिलेगी। लाइक कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो लिटरली आपके लिए कुछ काम ऐसा कर दे, है ना, आपको कुछ आइडियाज़ दे जाए, कुछ आपके प्लान्स ऐसे बन जाएं जो कि आपको एक तरीके से आपके सक्सेस के एक स्टेप और अहेड लेकर के जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
पास्ट से कोई ऐसा पर्सन आपके लिए आ सकता है जो कि आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए, या कोई पास्ट की ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग पाइल 1 पाइल 2 में कंफ्यूज थे, तो गो अहेड एंड सी द पाइल 1 2, उसमें भी आपके मैसेज हो सकते हैं, बट ये बहुत 1% काइंड ऑफ पीपल के लिए है। सबके लिए ऐसा नहीं होगा कि वो पाइल 1 देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए लिटरली व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है, आपके लिए बहुत सारा फॉर्च्यून मुझे आते हुए दिख रहा है इस महीने। तो आप जो भी बोलोगे ना, समवेयर इट इज़ गोइंग टू ऊज द एनर्जी इनटू द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स में एनर्जी भेजेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो भी काम कर रहे हो, है ना, आप जो भी सोच रहे हो, इट शुड बी पॉजिटिव। आई नो व्हेन द टाइम्स आर हार्ड हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन सम पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे 1 जनवरी से 11 जनवरी तक 111 पोर्टल ऑन है, तो अगर आप इस टाइम जितना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए तो मैजिकल मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड ही आया, दैट इज ऑल अबाउट द मजिशियन कार्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की शुरुआत, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो लाइक सोचना है, वो यहीं से शुरू करते हो, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग हम जिसे कह सकते हैं, अफर्मेशंस कह सकते हैं, अगर आप इनका सहारा लेते हो तो डेफिनेटली आगे चल के आपके लिए करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर काम में कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं बात कर रहा है, या फिर आपको उस तरीके का अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है दैट यू डिज़र्व और दैट यू थिंक दैट यू डिज़र्व, है ना, तो वो चीज़ आपको क्या करनी है, आपको खुद को ही अप्रिशिएट करना है कि नो वरीज, अगर अभी नहीं हो रहा है आगे होगा, यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो यू हैव टू टेल योर सेल्फ, हमेशा अपने आप में वो लैक, वो डाउट आपको जो रखते हो, वो चीज़ अगर आप छोड़ देते हो तो बेटर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बस एक वही करियर में सारी चीज़ें एकदम स्टेल लेवल पे चल रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो जस्ट ट्राई टू डू द थिंग्स इन अ न्यू वे, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आइडियाज़, कुछ नया तरीके से करने की आप कोशिश करो। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ नई एनर्जीज जो है वो आप इन्वाइट करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो यू नीड टू डू अ स्पेल। स्पेल वर्क बेसिकली बहुत तरीके से होते हैं। आई डू कास्ट द स्पेल, है ना, कैंडल हीलिंग में हम करते हैं। अगर आप लेना चाहो तो आप हमें डीएम कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मानो खुद से करना चाहते हो तो बहुत छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं जो कि आप खुद ही कर सकते हो। और जब आप एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं, एक कैंडल जला ली, एक बे लीफ जला ली विद द इंटेंशन, तो वो भी एक तरीके से स्पेल हो जाता है। आप इन तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं आपकी लव लाइफ जनवरी में कैसे रहने वाली है। तो ओवरऑल करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए समय का पहिया जो है वो घूमना शुरू करेगा। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी, ऑल ऑफ अ सडन वो आपके लिए काम करने लग जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में स्टेगनेंसी बहुत ज़्यादा थी करियर में, तो मुझे वो चेंज होते हुए दिख रही है, और आपके लिए बहुत अच्छे लोग आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिससे आप टीम वर्क कर पाओगे। अगर आप ऑलरेडी मान लो जैसे एमएनसीज में काम करते हो, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए और ज़्यादा टीम वर्क आते हुए मुझे दिख रहा है। आप प्रोजेक्ट में ऐसे काम करोगे जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, यू नो, एंड यू आर गोइंग टू लीड दैट टीम। मुझे ऐसा भी कुछ फील हो रहा है। ओके, हाउ विल बी द पाइल टूज लव लाइफ यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। ओके, वी हैव गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट ऑफ कप्स। ओके, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ पाइल 2, आपकी लव लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा गाइस, यहाँ पे पाइल 1 के लोग हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो आप देख लेना पाइल 1 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हुई नहीं दिख रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छी होगी नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते चले आ रहे हैं, बट स्टिल द थिंग इज़ कि आप उसे ठीक करने की कोशिश करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हैं हमेशा से, रिसेंट टाइम भी ऐसा हो सकता है, या आप अपने मन में इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ, आप उतने सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है आपको भटका रही है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। आपके बीच में कंपैटिबिलिटी, आपके बीच में अच्छा कंपैशन है, आपके बीच में हार्मनी, सब कुछ होने के बाद भी, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी, कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको भटका रही है कि दिस इज़ नॉट द राइट पार्टनर फॉर मी। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप अपने पार्टनर के साथ एक डीप लेवल ऑफ कनेक्शन फील करते हो, और ये किसी भी लेवल पे हो सकता है अभी ये सिर्फ फ्रेंडशिप का फेज़ है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो,
बट ये ऑन एंड ऑफ का जो रिलेशनशिप का सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, दिस जनवरी इज गोइंग टू मार्क दैट जस्टिस, दैट बैलेंस इन योर लाइफ. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपने रिलेशनशिप में आप फील कर रहे थे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, दैट लाइक यू आर वेरी मच डिससेटिस्फाइड, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिख रही है कि अब सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही है. तो वेयर यू विल बी एबल टू डू ऑल द थिंग्स इन अ वेरी बैलेंस वे. आप मतलब चीज़ों को बहुत संभाल पा रहे हो, है ना. आप भी उतना ही काम कर रहे हो और रेसिप्रोकेशन भी आपको उतना मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से. तो चीज़ें बहुत बैलेंस वे में हो रही थी. ये आपकी इस जनवरी की थीम रहेगी व्हेन इट कम्स टू अ लव लाइफ, जहाँ पे चीज़ें आप दोनों मिल के कर रहे हो. मतलब एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पार्टनर ही ध्यान दे रहा है या सिर्फ आप ही ध्यान दे रहे हो. तो मतलब दोनों तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई समवेयर आप दोनों का जो बॉन्ड है दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करने के बाद आपका पार्टनर मिलेगा. आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप अपनी लव लाइफ के लिए स्टेबल नहीं हो. आपके अंदर एक तरीके की सोल सर्चिंग है जो आपको करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपको पार्टनर मिलेगा. क्योंकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि इस महीने आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है. बट हाँ, एक तरीके से आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक समझ आ रही है कि व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम माई एंड, जिससे आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ जाए. ओके, अब हम देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं जनवरी में. डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें. Okay, that is again a justice. And the page of cups. Okay, तो गाइस फाइनेंस वाइज एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. वाह. तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखना है, और इस मंथ ही इस चीज़ की शुरुआत होगी. कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग आपके फाइनेंस के वे में भी, आप जैसे एक नए तरीके से पैसों को समझना शुरू कर रहे हो. कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि मनी को वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं, बट कुछ लोग उसे एनर्जी वाइज देखते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है पैसों को लेकर के आपकी समझ कुछ अलग तरीके की होने वाली है. आपका पर्सपेक्टिव मनी को लेकर के अलग होने वाला है, और आप ऐसा समझने वाले हो, आप अबंडेंस की सही परिभाषा को इस महीने समझने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सरप्राइजिंगली भी किसी तरीके से मनी मिल सकता है, जैसे किसी तरीके का गिफ्ट, लाइक हेरिटेंस का मनी हो, या फिर किसी तरीके से भी आपकी लाइफ में पैसे जो है वो सरप्राइजिंगली आएंगे, चाहे वो छोटी अमाउंट हो चाहे बड़ी अमाउंट हो. आपको ऐसा भी हो सकता है जैसे कॉइन आपको कहीं पड़ा मिल जाए, कहीं थोड़े पैसे पड़े मिल जाए. हो सकता है कभी आपने किसी कपड़े में, किसी पर्स में थोड़े से पैसे रखे हों और वो आपको आज इतने महीनों बाद, इतने सालों बाद अचानक से मिल जाए. तो सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में मनी अपीयर होता रहेगा. तो फाइनेंसेस वाइज इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम. नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस जो है ना, आपका जो फाइनेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी रियली बूस्टेड अप इन दिस मंथ. तो वो बूस्ट हो रहा है ना. आप लिटरली लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ को इंजॉय कर पा रहे हो. यू आर एबल टू सेवर द लाइफ, द सक्सेस ऑफ योर लाइफ. तो फाइनेंस वाइज ये मंथ आपके लिए लाइक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके लिए ऐसा होगा कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, लग्जरी को अपनी लाइफ में लाइक अट्रैक्ट कर पाओगे. कुछ लोगों के लिए मुझे रियल लग्जरी लग रही है उनका टाइम. उनका टाइम मीन्स अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, स्पेशली आपको पैसे खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है. आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जहाँ पे यू आर एबल टू जस्ट लाइक spend the money or spend the time वेरी इजीली एंड क्विकली. तो अभी जो आप कर रहे हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट. आपसे कहा जा रहा है जनवरी मंथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू लव. कीप ऑन डूइंग दैट, और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स जो हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो आने शुरू हो जाएंगे. यू विल स्टार्ट सेवरिंग योर लाइफ इन अ वेरी बेटर वे, इन अ वेरी मोस्ट प्रोफिशिएंट वे दैट आई विल से. तो फाइनेंस वाइज भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है. चलिए हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है. गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, कोई मैसेज है दैट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू इन दिस मंथ. तो डियर यूनिवर्स, और हमारे पाइल 2 को इस मंथ के लिए, जनवरी के लिए क्या जानने की ज़रूरत है. गाइस मेरे हाथ से ना कार्ड्स लगातार फिसल रहे हैं, तो समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी बहुत इधर उधर. आप एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करने वाले हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने वाले हो इस महीने. तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप चीज़ों को बैलेंस वे में अगेन कर रहे हो. आपकी एनर्जीज बैलेंस है. वी हैव गॉट द मोरालिटी. ओके, वी हैव गॉट द बर्डन. यहाँ पे ना पाइल 1 वाले बहुत सारे कार्ड्स हैं.
इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको पाइल 1 देखने की मन था या आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें आता है तो गो अहेड, आप देखो ज़रूर एंड ट्रस्ट। ओके, तो इस जनवरी के लिए बॉटम लेक एनर्जी है रिसेप्टिविटी, इनर वॉइस एंड द क्रिएटर, एक साथ तीनों कार्ड आए हैं एंड द बेस्ट थिंग इज तीनों के तीनों ब्लू कलर के कार्ड हैं। तो इस महीने देखिए आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना है। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई आपके साथ बुरा है ना, तो आपको उसको उसी के ऊपर छोड़ देना है। कितनी भी कोशिश कोई कर ले, आपको उनके लेवल तक नहीं गिरना है। आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं हु विल ट्रिगर यू अ लॉट, आपको उस लेवल तक नहीं जाना है। इसके अलावा आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेकर के चलना है, आपको चीज़ों को बहुत स्लोली रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से। कोई भी चीज़ एकदम से करने की कोशिश अगर आपने की तो यू विल फॉल। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो एंड स्टिल यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेक ऑल दोज बर्डन्स ऑन यू, ऐसा होगा कि आप वहाँ से गिर जाओगे, गिरने का खतरा है। तो वाई टू डू दैट, धीरे धीरे चीज़ों को करो, धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ो, तो इट विल ब्रिंग मोर बैलेंस इन योर लाइफ। तो इसीलिए आपके लिए बैलेंस इज द की। पाइल 1 के लिए इट वॉज कंसिस्टेंसी इज द की, आपके लिए बैलेंस इज द की इन दिस मंथ। उसके अलावा आपको एक ये भी ट्रस्ट रखना है कि जो कुछ भी हो जाए, इफ़ यू आर डूइंग it in a wrong way, the universe will always redirect you to the right direction। तो आपको वो ट्रस्ट दिखाना है यूनिवर्स पे, आपको देखना है कि द क्रिएटर इज ऑलवेज विद यू आर द क्रिएटर, है ना। तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि फ़र्क क्या है, कि ऊपर वाला जो भगवान है दैट इज़ ऑलवेज विद यू, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से चीज़ों को सही तरीके से करना है। हमेशा गलती क्यों करना है कि भगवान ही आके संभाले, समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू टेक द चार्ज ऑन आवर ओन। तो वो चीज़ आपको समझनी है। बाकी कभी आप गिरोगे तो आपको इस चीज़ से, अगर कोई भी नई चीज़ आप करने जा रहे हो और आपको डर है कि पता नहीं ये चीज़ें सही होंगी या नहीं, तो आपको भगवान पे भरोसा रखना है, आपको चलना है कि नहीं नहीं ये चीज़ें सही ज़रूर होंगी। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो यूनिवर्स इस महीने आपके साथ डेफिनेटली रहने वाली हैं, वो कह रही हैं आप आगे बढ़ो और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए हम लास्ट में देख लेते हैं कि इस पूरे मंथ कौन सी एनर्जी आपके लिए टैप इन करना बहुत अच्छा रहेगा, या आप किस पूरे महीने कौन सी एनर्जीज़ में रहने वाले हो, जिसकी वजह से आपको इस महीने को समझने और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करने में हेल्प मिलेगी। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं इस महीने पाइल 2 कौन सी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं या उन्हें टैप इन करना चाहिए। अटेंशन फ्रॉम अपोजिट सेक्स। ओके, तो गाइज लिटरली आपको लाइफ में लाइक इस महीने बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। समवेयर यू आर डूइंग जस्ट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, है ना। तो सारे लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप मेल हो तो आपको फीमेल से अटेंशन मिलेगी, अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल से अटेंशन मिलने वाली है। तो जस्ट ट्राई टू सेवर दैट मोमेंट। आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को नहीं सोचना कि नो नो आई जस्ट डोंट वांट टू डू द फ्रेंडशिप और समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू enjoy that attention। the reason why I'm saying enjoy that attention, I'm not saying कि आप कुछ गलत करो उसमें या ज़बरदस्ती आप चीज़ों में पढ़ो। I'm just saying कि उस टाइम पे उसको बस सेवर किया एंड जस्ट लेट इट गो। अगर वो आपके साथ सही नहीं पड़ रहा है, जस्ट लेट इट गो। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपनी लाइफ में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द अपोजिट सेक्स, तो योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज जस्ट फ्लरिशिंग, है ना। तो यू नीड टू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। ओके, नाउ intimidating guys, what you guys are doing इस महीने, literally you are in that गॉडेस एनर्जी। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, देयर इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू योर आउटर अपीयरेंस, योर एनर्जी, योर ऑरा, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू रेडिएट एंड शाइन। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग। तो आपसे बहुत सारे लोगों को एनवी भी हो सकती है, आपसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है कि लाइक यू आर डूइंग द राइट थिंग, है ना, एंड हाउ आर यू डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली। तो आपसे बहुत सारे लोग डरे भी रह सकते हैं, दे विल फील सम सॉर्ट ऑफ खतरा, आई विल से डेंजर। ओके, ना पेशेंस का इस पाइल 1 के बहुत कार्ड है, पाइल 1 के हैं। तो इस महीने आपको फिर आई थिंक ये पाइल 1 और पाइल 2 की लड़ाई नहीं है। द थिंग इज पेशेंस हम सबके अंदर नहीं है ना। तो इस महीने आपको पेशेंस पे बहुत ज़्यादा अपने काम करने की ज़रूरत है। गाइस, वी वर सेइंग अबाउट कम्युनिकेशन, और मेरा खुद का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। ओके, तो हियर वी हैव गॉट इन डिमांड, ये पाइल 1 का भी कार्ड था। एंड
एज आई कैन सी आप लोग लिटरली इंटिमिडेटिंग हो इस महीने, आप लोगों को अटेंशन मिल रही है, आप लोग इन डिमांड में हो, तो आप लोग जो भी चीज़ें आप कर रहे हो लेज अराउंड येट वेल, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप कर रुक करके भी थोड़ा सा काम करोगे, स्टिल यू आर गोइंग टू वेल, क्योंकि यूनिवर्स ने वो कॉन्स्पिरेसी आपके लिए बना करके रखी है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हो, ये सेम मैसेज मैंने पाइल 1 को भी दिया है कि अगर आप बिजनेस करते हो या आप कोई सर्विस देते हो, आप कोई काम ऐसा करते हो, तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करने वाले हैं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका बिजनेस फ्लरिश होगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। तो ओवरऑल, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, लव लाइफ में भी आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसा टोल्ड यू ऑलरेडी कि आप अटेंशन पाने वाले हो, तो आपके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं, है ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इन लव टू चूज़ द राइट पार्टनर फॉर यू। तो दैट इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल, लाइक यू आर गोना रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसा पार्टनर चूज़ करो, व्हाट यू वांट। अभी से यू हैव टू जस्ट टेल द यूनिवर्स कि मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए एंड सेंड दैट काइंड ऑफ पार्टनर इन माई लाइफ। तो आपको उसी तरीके का पार्टनर अपनी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। ओके, मैंने ना पता नहीं मुझे ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड निकाला था, बट मैंने ऐसे ही निकाल दिया। आई थिंक यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती थी कि कभी कभी ना रूल्स को थोड़ा बेंड करना ठीक होता है। कभी कभी अगर आप कुछ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यू नीड टू बेंड द थिंग्स अ लिटिल बिट, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट विल जस्ट क्रिएट अ sort of leniency. It is just going to create the kind of स्मूथनेस इन योर लाइफ। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़े बहुत अगर आपने बहुत हार्ड रूल अपने लिए बना के रखे हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम 9 बजे ही उठेंगे, हम 12 बजे ही सोएंगे, हम 11 बजे ही खाएंगे, तो अगर आपने इस तरीके का कोई रूल बना करके रखा है, तो यू हैव टू जस्ट बी लिटिल लीनियंट अबाउट दैट। ओके, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ में। ओके, 3 of Wands। ओके, तो देयर इज़ एक्सपेंशन, देयर इज़ हैप्पीनेस। जब हम ये कार्ड कर रहे थे, एंड द चैरियट, आई वॉज अबाउट टू से सक्सेस। बहुत सारी सक्सेस एंड मूवमेंट आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है, और आपको ना जैसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपको बस अपने आप को बाहर लाना है, आपको दुनिया को दिखाना है व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन सर्व अबाउट, है ना। जो भी आपके अंदर है, आपको लिटरली, चाहे वो आपकी हॉबी हो, पैशन हो, कोई टैलेंट हो, कोई स्किल है, यू हैव टू जस्ट पुट योर सेल्फ आउट, क्योंकि 6 of Wands की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है समवेयर विद द चैरियट। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत सारी सक्सेस क्रिएट करी है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, बहुत सारी मूवमेंट आ रही है, एक ब्लॉसमिंग है जो आपकी लाइफ में मुझे एज अ ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। बहुत सारी यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं, बट तब जब आप लिटरली कर रहे हो काम, आप बैठ नहीं रहे हो, यू आर डूइंग द वर्क, है ना, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो या गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। अगर आप कुछ रेजोनेट कर पाए हो तो डू लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, एंड लव्ड वंस के साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर करना। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।